गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लाइफ 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 29 नवंबर 2020 और आज हम लोग 29 नवंबर का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर्स से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स होंगे इन सारे को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो की पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के स्टैटिक्स में हम लोग फीफा, रसिया, वियतनाम, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, सेबी और आंध्र प्रदेश का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स, इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है 27 नवंबर को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 27 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय अंगदान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और फ्रेंड्स, इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अभी जो नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे है, इसको सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? फ्रेंड्स, अंगदान की इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। और जब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे की, तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है 13 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल? तो ये है प्रकाश जावड़ेकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल का नाम क्या है? भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल। फ्रेंड्स, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे इन सभी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाया जाएगा, इन सभी का इंफॉर्मेशन इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ज्योतिबा फुले को उनकी कौन सी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है? रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी पेड ट्रिब्यूट टू ज्योतिबा फुले ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। तो यह है 130। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने ज्योतिबा फुले को उनकी 130वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और फ्रेंड, जब हम लोग बात करते हैं ज्योतिबा फुले की, तो ये एक महान समाज सुधारक थे। इन्होंने महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए काफी लड़ाइयां लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है, उनका क्या नाम था? रिसेंटली द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक हैज पास्ड अवे, व्हाट वाज हिज नेम? तो ये है जेम्स वोल्फ-फैनसन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष जेम्स वोल्फ-फैनसन का निधन हो गया है। इन्होंने 1995 से लेकर 2005 तक विश्व बैंक समूह के 9वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई फीफा की रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है? व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द रिसेंटली रिलीज्ड फीफा रैंकिंग्स? तो यह है 104। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में फीफा का रैंकिंग जारी किया गया है और इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग भारत का इसमें 104वां स्थान है। इस रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन रहा है बेल्जियम का, सेकेंड पोजीशन रहा है फ्रांस का और थर्ड पोजीशन रहा है ब्राजील का। फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों पोजीशन को याद रखना है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं फीफा के बारे में। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का फाउंडेशन कब हुआ था? 21 मई 1904 में। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। फ्रेंड्स, फीफा से 211 नेशनल एसोसिएशन जुड़े हुए हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। फ्रेंड्स, फीफा के 6 सब्सिडरी बॉडी हैं और वो कौन कौन से हैं? एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन,
कन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल, कन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिकन एंड कैरिबियन एसोसिएशन फुटबॉल, साउथ अमेरिकन फुटबॉल कन्फेडरेशन, ओशिनिया फुटबॉल कन्फेडरेशन और यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल रिसेंटली? तो यह है रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी रूस देश ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है रूस के द्वारा। तो हम लोग रूस से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं रसिया के बारे में। रसिया का कैपिटल क्या है? मॉस्को। रसिया की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रसिया का लैंग्वेज क्या है? रशियन। और अभी प्रेजेंट टाइम में रसिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट टाइम में रसिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। क्या नाम है उनका? मिखाइल मिशुस्तिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोग्राफी पर कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? रिसेंटली इंडिया हैज साइंड एन इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट ऑन हाइड्रोग्राफी विथ विच कंट्री? तो यह है वियतनाम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी अपने देश भारत ने वियतनाम देश के साथ मिलकर हाइड्रोग्राफी पर कार्यान्वयन समझौते पे हस्ताक्षर किया है। अब ये एग्रीमेंट भारत ने वियतनाम के साथ किया है। तो हम लोग वियतनाम से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं वियतनाम के बारे में। वियतनाम का कैपिटल क्या है? हनोई। वियतनाम की करेंसी क्या है? वियतनामी डॉग। फ्रेंड्स, वियतनाम का लैंग्वेज क्या है? वियतनामी। और अभी प्रेजेंट टाइम में वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? गुयेन जुआन फुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चक्रवात निवार के कारण हुए नुकसान के लिए मुआवजे के पैकेज की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड ए पैकेज ऑफ कंपनसेशन फॉर द डैमेज कॉज्ड बाय द साइक्लोन प्रिवेंशन? तो यह है तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी चक्रवात निवार के कारण जो भी नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार ने मुआवजे के पैकेज की घोषणा की है। इस चक्रवात के कारण जिन लोगों का मौत हो गया है, उन सभी लोगों के परिवारों को सरकार 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। फ्रेंड्स, अभी इस घोषणा को किया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? चेन्नई। अभी प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु के सीएम कौन है? एडापड्डी के पलानीस्वामी। फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में असेंबली सीट कितना है? 234। तमिलनाडु में लोकसभा का सीट कितना है? 39। तमिलनाडु में राज्यसभा का सीट कितना है? 18। फ्रेंड्स, तमिलनाडु का स्टेट मैमल है नीलगिरी तहर। तमिलनाडु का स्टेट बर्ड क्या है? एमरेल्ड डब। तमिलनाडु का स्टेट फ्लावर क्या है? ग्लोरियोसा लिली। फ्रेंड्स, तमिलनाडु का स्टेट ट्री क्या है? पाम ट्री। तमिलनाडु में कौन कौन से डैम है? गोलवरपट्टी और सोलियार। तमिलनाडु में कौन कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? पोंगल, थिरुवयारू और नाट्यांजलि। फ्रेंड्स, तमिलनाडु का फेमस फोक डांस कौन कौन सा है? भरतनाट्यम, बैम्बर डांस, चकईयट्टम और देवरत्तम। तमिलनाडु में कौन कौन से रिवर हैं? कावेरी, पालर, वैगई और अमरावती। फ्रेंड्स, तमिलनाडु में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? मुद्दुमलई, इंदिरा गांधी, मुकुर्थी और गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन। तमिलनाडु के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पराम्बिकुलम, मुकुर्थी, अन्नामलई टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में साइकिल अभियान शुरू किया है? रिसेंटली इन विच स्टेट इंडिया आर्मी हैज स्टार्टेड ए बाइसिकल ऑपरेशन? तो यह है गुजरात और राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी बोथ।
फ्रेंड्स, अभी भारतीय सेना ने 2 राज्यों में यानी गुजरात और राजस्थान में साइकिल अभियान स्टार्ट किया है। फ्रेंड्स, 1971 में जो भारत और पाक के बीच युद्ध हुआ था, इस युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों के स्वर्ण जयंती विजय उत्सव के उपलक्ष्य में इस अभियान को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईपीएफओ ने जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? Recently, how long has the EPFO extended the period of submission of life certificate? तो यह है 28 फरवरी 2021। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी ईपीएफओ ने जितने भी पेंशन धारक हैं इन सभी के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि को 28 फरवरी 2021 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। और फ्रेंड्स, इस कदम को उठाया गया है कोविड-19 महामारी के कारण, जिससे कि जितने भी बुजुर्ग हैं इन सभी को राहत मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को 15 दिसंबर तक 5 दिन कार्यालय और छठे दिन घर से कार्य करने को आदेश दिया है? Recently, which state government has ordered all government employees of the state to work for 5 days in office and 6th day from home till 15 दिसंबर? तो ये है हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी कोविड-19 में काफी तेजी देखी गई है और अभी इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को 15 दिसंबर तक 5 दिन कार्यालय और छठे दिन घर से कार्य करने को आदेश जारी किया है। और इसके अलावा राज्य में जितने भी सोशल प्रोग्राम होंगे इन सभी प्रोग्रामों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी इस आदेश को जारी किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। तो हम लोग हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश का स्टेट मैमल है स्नो लियोपार्ड और ये है स्नो लियोपार्ड। हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड क्या है? वेस्टर्न ट्रैगोपन। फ्रेंड्स, आप इस पिक्चर में वेस्टर्न ट्रैगोपन को देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का स्टेट फ्लावर है पिंक रोहोडेंड्रॉन और ये है पिंक रोहोडेंड्रॉन। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश का स्टेट ट्री है देवदार और ये है देवदार का ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्मार्ट्स कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ स्मार्ट्स प्रोग्राम? तो ये है सेबी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी सेबी के द्वारा इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है और इस प्रोग्राम का नाम क्या है? स्मार्ट्स प्रोग्राम। फ्रेंड्स, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं इन सभी के एजुकेशन और इन सभी में अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है स्मार्ट्स प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेनर्स। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं सेबी के बारे में। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फाउंडेशन कब हुआ था? 12 अप्रैल 1992 में। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और अभी प्रेजेंट टाइम में सेबी के चेयरपर्सन कौन है? अजय त्यागी। क्या नाम है उनका? अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ थोड़ू योजना का शुभारंभ किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द जगन्नाथ थोड़ू स्कीम? तो यह है आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया गया है और इस योजना का नाम क्या है? जगन्नाथ थोड़ू योजना। फ्रेंड्स, इस योजना के अकॉर्डिंग जितने भी छोटे व्यापारी हैं या फिर कारीगर हैं इन सभी को ब्याज मुक्त ऋण मिल सकेगा। इन्हें किसी भी ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अभी जो योजना है जगन्नाथ थोड़ू योजना, इस योजना को स्टार्ट किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो हम लोग आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। आइए हम लोग जानते हैं अब आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में। आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 13। फ्रेंड्स, प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी।
और अभी प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 175। आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना है? 58। आंध्र प्रदेश में लोकसभा का सीट कितना है? 25। और आंध्र प्रदेश में राज्यसभा का सीट कितना है? 11। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? Recently, who has been appointed as the new engineer in chief of the Indian Army? तो ये है हरपाल सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी हरपाल सिंह को भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में अपॉइंट किया गया है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर सही बताया है, तो आप लोग इसी तरह क्वेश्चन का आंसर रेगुलर दिया कीजिए। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? Which country has successfully test fired the Zircon hypersonic cruise missile recently? तो इसका ऑप्शन है रूस, जापान, चीन और पाकिस्तान। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।